गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने कक्षा में आपकी भाषाभ्यास की पुस्तक में दिए गए पाठ एक बौना और लकड़हारा से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। आज हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये मिलते जुलते से शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ में भी भिन्नता है और उच्चारण में भी, पर देखने से ऐसे प्रतीत होता है ये एक समान शब्द हैं। जैसे उधर, उधार, आ की मात्रा का अंतर है और इनके अर्थ में भी परिवर्तन आता है। उधर वाक्य बनाएंगे, उधर देखो राम आ रहा है। इस प्रकार आप अपने शब्दों में भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। उधार, शाम को, यहाँ पर को नहीं लिखा गया है, आप उसे लिखेंगे। शाम को मैंने 100 रुपये उधार दिए। इसी प्रकार श्याम से मैंने 100 रुपये उधार लिए। आप अपने शब्दों में कोई सा भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। समान, राधा और सीता का कद एक समान है। समान बराबर, सामान कोई वस्तु, यह सामान बहुत भारी है। सूखी, लकड़ियाँ बहुत सूखी थीं। और सुखी, मैं बहुत सुखी हूँ। देखिए, केवल मात्रा का अंतर है, यहाँ पर ऊ और यहाँ उ, लेकिन इनके अर्थ में भी अंतर आ जाता है। जैसे लकड़ियाँ सूखी होती हैं, लेकिन मैं जीवन में सुखी हूँ। इस प्रकार आप अपने शब्दों में वाक्य बनाकर लिखेंगे। अब है प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द की जगह समान अर्थ देने वाला शब्द लिखिए। आपको वाक्य दिए गए हैं, लेकिन उनमें रिक्त स्थान है। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति उन शब्दों से करनी है जो ये मोटे काले शब्द हैं, इनके समान अर्थ वाले हों। लकड़हारे को सख्त, सख्त का अर्थ होता है तेज, तो आप लिखोगे सख्त या तेज भूख लगी थी। बौने को देखकर लकड़हारा आश्चर्यचकित अर्थात हैरान रह गया। लकड़हारे ने स्वयं, स्वयं अर्थात अपने आप खाना बनाया। वह जंगल में जाकर रोज अर्थात प्रतिदिन लकड़ियाँ काटता था। मेरी अक्ल, अक्ल का अर्थात बुद्धि, में यह बात नहीं आती। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 पूर्ण करेंगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्द जाल को चित्र संकेतों की सहायता से भरिए। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया है, इसे आपको पूर्ण करना है चित्रों के आधार पर, बाएं से दाएं देखते हुए और ऊपर से नीचे देखते हुए। नंबर 2 है बाएं से दाएं, तो 2 पे क्या दिया है? पपीता, तो आप लिखोगे पपीता। नंबर 4 पे है करेला। नंबर 5 पे है लीची। नंबर 18, अब 18 देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से उधर को मतलब बाएं से दाएं की तरफ, तो यहाँ पे आएगा जलना, केवल 3 शब्द। उसके बाद है नंबर 8 नल, तो यहाँ पे 8 के आगे नल। 9 लड़की, 9 से शुरू करेंगे बाएं से दाएं, लड़की, लड़की। फिर नंबर 13 पे बाएं से दाएं शुरू करेंगे, ग दिया है, धा लिखेंगे गधा। नंबर 15 में बाएं से दाएं देखते हुए गिरगिट, गी गी र गी ट, गिरगिट। अब ऊपर से नीचे की ओर, एक में ऊपर से नीचे की ओर क्या दिया है? छिपकली, तो छी प क ली, छिपकली। नंबर 3 पे ताला, अब नंबर 3 देखेंगे कहाँ पर है? यहाँ पर, नंबर 3 ताला। नंबर 6 कहाँ पर दिया है? देखेंगे सभी अपने इस हेल्प बॉक्स में, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। नंबर 6 कहाँ पे दिया है? वेरी गुड, यहाँ पर है, क्या दिया है? कॉपी। यहाँ पे नंबर 6 पे है कॉपी, तो आप यहाँ पे कॉ दिया है, पी आप लिखेंगे। नंबर 7 पे दिया है चील का चित्र, तो आप लिखेंगे 7 से नीचे की ओर चील। 8 में ऊपर से नीचे की ओर आपको न दिया गया है, तो आप दो वर्णों का प्रयोग करके शब्द बनाएंगे थ, नथ, क्योंकि नथ की ओर इशारा किया गया है। नंबर 9 पे है लट्टू, ल दिया गया है, ल आधा ट पूरा ट, ऊ की मात्रा, लट्टू।
कील 10 पे है कील, तो यहाँ पे 10 दिया है कील। 11 पे है सांप, तो नंबर 11 पे आप लिखेंगे। अब आप यहाँ पे सांप भी लिख सकते हैं या नाग भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाग लिखा है, आप नाग या सांप कुछ भी लिख सकते हैं। 12 पे है रस्सी, तो र से नीचे की ओर रस्सी। 14 पे है नाक, नाक। 16 पे है घड़ा, 16 पे अब यहाँ पे का दिया गया तो हम मटका भी लिख सकते हैं, मटका, मटका। 17 पे है गिरना, गिरना। 19 पे कान, का दिया गया है, न लिखेंगे। और अंतिम जो है आपका नंबर 20, नंबर 20 पे आपको क्या दिया गया है, फीता। अब देखेंगे आप नंबर आगे पीछे दिए गए हैं, तो आपको ढूंढना है नंबर 20 ऊपर से नीचे क्या आएगा, फीता। इस प्रकार आप इसको चित्रों के, संकेत चित्रों के द्वारा इस शब्द जाल को पूरा करेंगे और अपनी अपनी पुस्तक पर लिखेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।